नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस बनकर खड़ी हो गई है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, वो आज सत्ता में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या उत्तर प्रदेश का आम जनमानस, पूरा जनमानस प्रियंका गांधी पर चर्चा कर रहा है, कांग्रेस की बात कर रहा है। कांग्रेस संगठन जो पहले कभी खत्म हो चुका था, यानी कांग्रेस का न झंडा दिखता था, न कांग्रेस का डंडा दिखता था, अब चाहे कांग्रेस के नेता या कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको जगह जगह दिखाई पड़ सकता है। कांग्रेस कार्यालय आप कभी भी जाएंगे तो कांग्रेस कार्यालय में कायदे की भीड़ दिखाई पड़ती है। जहां कभी सन्नाटा पसरा करता था, आज वहां पर परसों जब वहां पर प्रियंका गांधी आई तो वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। पटाखे पटाखे दागे जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें थी। कांग्रेस इस तरह की चर्चा में आई, उसके पीछे का कारण प्रियंका गांधी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज प्रियंका गांधी की, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद ये सारी चीजें अब शुरू हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश में जो संगठन खत्म हो चुका था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस की बात करना बेमानी है, कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास कोई नेता नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने इन सब चीजों को दूर कर दिया है और इन सब चीजों का अब उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, 2022 के चुनाव में क्या असर दिखेगा, ये सब तमाम सारी चीजों पर अब चर्चाएं होने लगी है। आज हम भी इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कांग्रेस की स्थितियां बहुत विकट है। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब उन्हीं स्थितियों के बीच में अपनी जगह बनाने के चल पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि वह इसी उत्तर प्रदेश में 40 साल राज कर चुकी है। और उस उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने 40 साल राज्य किया हो, आज वो हाशिए पर चली गई हो और उसके पीछे जिम्मेदार और कोई नहीं, उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ उसके अपने नेता हैं। इसी के चलते अब प्रियंका गांधी ने जो रणनीति बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूरी तरह से प्रियंका गांधी को चुनावी समर में उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। और यह ऐसा भी नहीं कि चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी यहां पर आई हैं। पिछले लगभग 1.5 सालों से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार कैंप कर रही हैं। कोई भी छोटी घटना हो, कोई बड़ी घटना हो, प्रियंका गांधी यहां पहुंची हैं। प्रियंका गांधी ने अब उत्तर प्रदेश की लखनऊ में अपना स्थायी आवास बना लिया है और वो कौल निवास में निवास कर रही हैं। यानी कि अब उत्तर प्रदेश को ही उन्होंने अपना घर बना लिया है। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दांव लगाया था और राहुल गांधी को दांव पर लगाने के बाद उसे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल जब राहुल गांधी को यहां लगाया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने दो युवकों के साथ जोड़ी बनाई थी, यानी अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी बनी थी। और यह दांव जब खेला गया तो पूरी तरह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी तो सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस को भी ले डूबी। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि सपा के साथ गठबंधन करके वो सपा के साइकिल पर बैठ करके उसके संगठन को शायद कुछ ना कुछ हो, तो उसके संगठन को तो जो है सांसें मिल ही सकती हैं। लेकिन जो गठबंधन हुआ उसके बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और कांग्रेस को जो वोट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में वह 6.3% थे, 3% था। ऐसे में पिछले चुनाव में गठबंधन की राजनीति देखी गई। अखिलेश के साथ कांग्रेस ने किया, उसके बाद सपा और एक चुनाव में सपा और जो है सपा और बसपा के साथ भी गठबंधन हुआ। वह गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी फेल हुआ, दो लड़कों की जोड़ी भी फेल हुई उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश से इस बार कांग्रेस कोई दांव नहीं खेलना चाहती, कोई गठबंधन नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि अगर हमें गठबंधन करके 7 सीटें मिलेंगी तो ऐसे में हम गठबंधन नहीं करेंगे, अपने खुद की ताकत पर लड़ेंगे और अगर 7 सीटें मिली हैं, उससे कम भी मिलेंगी तो हम उस पर दांव खेलने के तैयार हैं। इसी रणनीति पर अमल करके प्रियंका गांधी इस बार आई हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में फर्क एक ही है, जब राहुल गांधी इस चुनावी समर में उतरते हैं तो राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल ने उनको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है, उनको बार-बार पप्पू कहा जाता है, बार-बार इस तरह की संज्ञा दी जाती है, जिससे ये एक साबित करने की कोशिश की गई है कि वो नाकारा नेतृत्व है, वो नाकारा व्यक्तित्व है
और जब वो नाकारा व्यक्तित्व, नाकारा नेतृत्व की इमेज किसी नेता पर लग जाती है, तो वो कुछ भी करे, लोग उसे हंसी ठिठोली के रूप में ही लेते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी समर से राहुल गांधी को पूरी तरह से दूर रखा गया है और प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की कोई ऐसी इमेज नहीं है, प्रियंका गांधी कोई इस तरह के बयान नहीं देती है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनको जो है फोकस कर सके, भारतीय जनता पार्टी उन पर बैंक बना सके, मीम बना सके। और प्रियंका गांधी इसी और उन पर ऐसी कोई इमेज भी नहीं है, लिहाजा वो उन पर, प्रियंका गांधी पर सीधे सीधे कोई इल्जाम नहीं लगता है। इसीलिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से मुखर होकर के लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता आप इसी से समझ सकते हैं। लखीमपुर हिंसा हुई, सारे राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश से बहुत ताकतवर है, बहुत संगठन होने का दावा रखते हैं, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखीमपुर तक नहीं पहुंच पाए, वो लखनऊ भी नहीं क्रॉस कर पाए, लखनऊ में उन्हें रोक लिया गया। जिससे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर गली हर मोहल्ले में उपलब्ध है, उसके बावजूद उसके नेता वहां नहीं पहुंच सके। इसी तरह से बसपा का भी कोई नेता लखीमपुर तक नहीं पहुंच सका। जबकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी भरी बरसात रात में, बरसात के अंधेरे में पैदल चल के 3 किलोमीटर पैदल चली, गाड़ी पे गई, गाड़ियां बदली, बदलते बदलते वो लखीमपुर के निकट सीतापुर तक जा पहुंची और सीतापुर में भी 3 दिन पुलिस की गिरफ्त में रहने के बाद सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने वाला जो नेता था वो प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से मिला और मुलाकात की और उनका दर्द जाना। लखीमपुर हिंसा की बात क्यों करें, अभी आगरा में कल जब दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, वहां जाने के लिए प्रियंका गांधी सबसे पहले निकली। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दौड़ लगाई और अब अन्य नेता भी दौड़ पड़े हैं। प्रियंका गांधी सबसे पहले गई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें भी पुलिस ने वहां भी रोका उन्हें, हालांकि बाद में उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ऐसे किसी भी तरह की घटना हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो प्रियंका गांधी सबसे पहले आत्महत्या है और पीड़ितों तक पहुंचने का सबसे पहले कोशिश करती हैं। कांग्रेस का किसानों का आंदोलन रहा हो, उत्तर प्रदेश में किसी दलित के यहाँ कोई घटना हुई हो, किसी नॉर्मल आदमी व्यक्ति के यहाँ भी कोई घटना होती है तो प्रियंका गांधी वहां पहुंचने की सबसे पहले कोशिश करती हैं। अब प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश से कैंप कर रही हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता का आप असर देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब ये आरोप लगाने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रही है ताकि विपक्ष को नुकसान हो। यह आरोप बेबुनियाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ के अन्य किसी नेता को कहीं पर जाने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन देर सवेर कांग्रेस को थोड़ा न थोड़ा तरजीह जरूर मिल रही है। इसके भी समीकरणों को समझना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो, अगर आप पूरे इंपैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इंपैक्ट है, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 की भी, तो उसको भारतीय जनता पार्टी को करीब 39 दशमलव कुछ परसेंट वोट मिला, 39.23% वोट मिला था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और बहुमत के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस दूसरे नंबर पे बसपा थी, उसे 22.1% वोट मिला था और उसे 19 सीटें मिली। सपा को 21.6% वोट मिला और कांग्रेस को 6.3% वोट मिला। कांग्रेस को जो वोट मिला था उसके 6.3% और उसको सीटें मिली थी 7। कांग्रेस को बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में और फूट डालने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस, अगर माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर 6.3% से बढ़ती है और कांग्रेस 10% या 12% तक जाती है तो वो जो वोट बैंक में सेंध लगाएगी वो सपा और बसपा का ही वोट बैंक होगा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था, पूरा जब बहुमत हुआ करता था तब उसके पास जो सियासी वोट बैंक था वो सभी दलों का, सभी वर्गों का था। लेकिन आज कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है, यानी कि दलित, पिछड़ा और जो है सवर्ण, ये सारा वर्ग अब अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी जगह बना चुका है। यानी कुछ भारतीय जनता पार्टी में चला गया, मुस्लिम भी दूसरे दलों में अपनी तलाश करने लगा और अपने वजूद की लड़ाई के लिए हर दल जो है, हर वर्ग जो है किसी न किसी पार्टी में प्रश्रय ले चुका है। अब प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि अब उत्तर प्रदेश में वह जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था वो लौटे। तो अगर दलित या पिछड़ा वर्ग लौटता है तो बसपा को नुकसान होगा, पिछड़ा वर्ग लौटता है, ओबीसी लौटता है तो सपा को नुकसान होगा। सवर्ण अभी कांग्रेस से बराबर दूरी बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो निराश वर्ग है, यानी जो भाजपा से नाराज है,
उसको एक साथ समेटने की कोशिश की जाए। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। प्रियंका गांधी ने अभी 3 दिन पहले एक ऐलान किया है और कहा कि उत्तर प्रदेश में वो 40% टिकट महिलाओं को देंगी। इसके पीछे भी कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव तो खेला ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो किसी उसके ऊपर उसके लिए लाभप्रद हो ना हो, लेकिन अन्य सियासी दलों के लिए उन्होंने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, बड़ा टारगेट दे दिया है। टारगेट इसलिए दे दिया है क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास 403 सीटों में सिर्फ 7 सीटें हैं। उसको छोड़ के बाकी पूरा मैदान उसके पास खाली है। वो किसी को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसे पुराने लोगों को समायोजित करना पड़ेगा, यानी उनका टिकट नहीं काटेगी कांग्रेस, और उनके अलावा अन्य सभी जगहों को जो भी खड़ा करेगी वो उसके लिए प्लस होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 39 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 35 उसकी महिला प्रत्याशी जीत करके भी आई थी। इसी तरह तो उसके बाद उसके अलावा अन्य महिलाओं को टिकट देना उसके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से सपा और बसपा भी है, उनको इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दे पाना आसान नहीं होगा, और इसका फायदा कांग्रेस चुनाव मैदान में लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप पूरे देश की बात करें तो देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी, असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमाम सारे राज्य ऐसे हैं जहां पिछले चुनाव की बात करें तो वहां महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा था। ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि जो है महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा था। अगर देखा जाए तो, और सीएसडीएस जो इस वोटों के प्रतिशत पर काम करने वाली संस्था है, सेंटर फॉर स्टडीज, उसने एक संस्था 2019 में एक सर्वे किया था और 5000 महिलाओं पे सर्वे किया गया था। उस सर्वे में कहा गया था कि उस सर्वे में जो महिलाओं 5000 सर्वे में किया गया था उससे 65% महिलाओं ने कहा था कि अब वो अपनी मर्जी से वोट करती हैं, यानी ऐसा नहीं कि जिसको चाहे पुरुषों के दबाव में वोट नहीं करती हैं। 3% महिलाओं का 5 में से 3 महिलाओं का यह भी कहना था कि अब महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी जो हाल ही में हुआ उसमें देखिए 49% महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत था। यानी अब महिला मतदाता मुखर हो रही है और अब वो उसको वोट करती है, यानी कि वो अपने घर में अपने पति के, अपने पिता के, अपने भाई के दबाव में नहीं होती है। वो जिसको चाहती है उसको वोट करती है। कांग्रेस का, प्रियंका गांधी का एक ये भी सॉफ्ट टारगेट होगा कि वो महिलाओं का वोट हासिल करने की कोशिश करे। इसीलिए आपने कल देखा, कल जब आगरा में वो गई तो उनको जिन महिला पुलिस कर्मियों ने अरेस्ट किया था, उन्हीं महिला पुलिस कर्मियों को उन्होंने गले लगा करके उनके साथ फोटो भी खिंचाई। और जब ये योगी सरकार की ओर से ये कहा गया कि उन महिला पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई करनी है तो मुझ पर करनी चाहिए, क्योंकि फोटो खिंचाना कोई जुर्म नहीं है और ये फोटो खिंचाने का काम मैंने किया है, पुलिस कर्मियों ने नहीं। तो कांग्रेस महिलाओं के साथ मुखर हो रही है। ये उत्तर प्रदेश से पहला मौका है जब महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में कोई दल उतारने की बात कर रहा है। 40% की बात करें तो 40 में से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को पहला प्रत्याशी मिल पाना कठिन होगा। कौन सी महिला प्रत्याशी होंगी, क्योंकि महिला प्रत्याशी उत्तर प्रदेश का एक चलन है। उत्तर प्रदेश में प्रधान पति जैसी पोस्ट है, यानी कि जब महिला प्रधान जीतती है तो उसका पति ही उसके सामने सारे काम करता है। और उसे कहा, और बाकायदा शर्म तो इस बात की आती है जब डीएम की बैठक में जाता है तो भी महिला प्रधान नहीं जाती, उसका पति जाता है और कहा जाता है कि प्रधान पति उसकी तरफ से बैठक कर रहे हैं। तो ये जब स्थितियां हैं तो उत्तर प्रदेश से इन संख्या में महिलाओं को कैसे लाया जाएगा, महिलाओं को कैसे आगे किया जाएगा, महिलाएं लड़ेंगी, जीतेंगी, तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका इम्पैक्ट अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है और अब ये दिख भी रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, वह अब सत्ता 2022 के चुनाव में कितना नुकसान करेगा सपा का, कितना नुकसान करेगा बसपा का। लेकिन अब यह तय है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई उस तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, कोई उस तरह से उसको जो है आक्षेप में नहीं डाल सकता कि कांग्रेस की बात करना बेमानी है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन को प्रियंका गांधी ने खड़ा कर दिया है। जो मृत प्राय संगठन था, कल प्रियंका गांधी को जब आगरा में रोका गया तो वहां करीब 5000 कार्यकर्ता पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से जनपद में मिनट टू मिनट की घटना पर 5000 कार्यकर्ताओं का पहुंच जाना आज की डेट में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन संगठन मृत पाया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है,
कांग्रेस, लेकिन उसके कार्यकर्ता को लगता है कि उसके पास कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई नेता, जो उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं, वो सिर्फ मंच तक देते हैं, वो सिर्फ कार्यक्रम तक देते हैं, उनकी जनता से कोई रुचि नहीं रह गई है। उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम नहीं किया है। पिछले 40 सालों के, पिछले अगर 20 सालों की बात करें, तो कांग्रेस संगठन को धीरे-धीरे उसके नेता ही चाट गए और उन नेताओं ने संगठन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, आम कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है। अब इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रियंका गांधी छोटी-छोटी चीज़ों पर, चाहे कभी वो मौन व्रत करती हों, चाहे कभी वो प्रदर्शन करती हों, चाहे कभी वो विरोध करने जीपीओ पार्क में बैठ जाती हैं, कभी लखीमपुर चली जाती हैं, कभी आगरा चली जाती हैं, कभी बहराइच चली जाती हैं, कभी नोएडा चली जाती हैं, कभी किसानों के संगठन के साथ जाकर के खड़ी हो जाती हैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों से जब जिस तरह से प्रियंका गांधी सीधे-सीधे रूबरू हो रही हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास बना रही हैं, तो उससे लगता है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा और प्रियंका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। एक बात और साफ कर दूं कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। कांग्रेस कभी ऐसा दांव नहीं खेलना चाहेगी, क्योंकि अपने उसके पास प्रियंका गांधी एक बड़ा नेता है संगठन में। गांधी परिवार में अगर आज की डेट में कोई बात करे तो प्रियंका गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन प्रियंका गांधी की जो इमेज है वह राहुल से कहीं ज्यादा मजबूत है, कहीं ज्यादा मुफीद है। ऐसे में प्रियंका गांधी को सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर वो दांव नहीं खेलना चाहेगी, ना ही प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा कि प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी, हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत करेंगी। प्रियंका गांधी घूम-घूम कर सब प्रत्याशियों का प्रचार करेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी खुद चुनावी समर में नहीं उतरेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर चुनावी समर में उतरेंगी और उन्हें खुदा ना खास्ता कोई सीट गंवानी पड़ी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक खासा नुकसान होगा और कांग्रेस को जब एक हारा हुआ नेतृत्व प्रतिनिधित्व करेगा आगे चुनाव में या कभी भी, तो वो उतनी दमखम से, उतनी मजबूती से नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी खुद ना लड़ करके किंग मेकर की भूमिका में होंगी और जो है सभी प्रत्याशियों को लड़ाने का, जिताने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन आज की डेट में प्रियंका गांधी अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या अन्य दलों से कहीं आगे आड़ करके जन समूहों से, जन सरोकारों से जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भले ही बड़ा संगठन का दावा करें, लेकिन वो जन सरोकारों से सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई, आगरा में दलित युवक को मारा गया पुलिस कस्टडी में, अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे। बाद में पहुंचने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ पहले नेता को याद रखते हैं। प्रियंका गांधी कल देर रात पहुंची, पीड़ित परिवार से मिली, उनका दुख दर्द जाना। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कौन आपके पास सबसे पहले पहुंच रहा है, क्योंकि मुसीबत में लोग सबसे पहले पहुंचने वाले को सबसे पहले याद करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव करीब है। अब जब 4 महीने ही बचे हैं, तो देखना है कि प्रियंका गांधी और कौन-कौन से उनके चुनावी तर्कस में और कौन-कौन से तीर हैं, वो और कौन-कौन से दांव खेलती हैं, विपक्ष में कितना सेंध लगा पाती हैं या सत्तारूढ़ दल की पार्टी में कुछ सेंध लगाने की कोशिश करती हैं। और यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की प्रियंका गांधी को कितना और ऑक्सीजन देने का काम करता है, यानी कि कितना और छूट देता है कि वो आगे बढ़ पाएं, आगे जाके संगठन में काम कर पाएं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर पाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।